प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के एक ऐसे विलेन हैं जो लुक और एक्टिंग के मामले में किसी एक्टर से कम नहीं हैं, जिन्होंने पर्दे पर अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि एक समय असल जिंदगी में भी लोग उन्हें विलेन मानने लगे थे। उस समय उनकी छवि ऐसी बन गई थी कि लोग उन्हें देखते ही अपनी पत्नियों को छिपा लेते थे। क्या बॉलीवुड के मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा ने मशहूर अभिनेता राज कपूर की शादी से की थी शादी? क्यों बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो ने उन्हें सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था? आज के ब्लॉग में हम बॉलीवुड के पॉपुलर विलेन प्रेम चोपड़ा की जिंदगी, प्रेम चोपड़ा बायोग्राफी इन हिंदी से जुड़े हर राज से पर्दा उठाएंगे। जानेंगे उनकी लव लाइफ और उससे जुड़े विवादों के बारे में विस्तार से। प्रेम चोपड़ा का जीवन परिचय, प्रेम चोपड़ा बायोग्राफी इन हिंदी। बॉलीवुड के खलनायक प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला चला आया और शिमला में ही उनका बचपन बीता। प्रेम चोपड़ा के पिता रणबीर लाल एक कंपनी में अकाउंट ऑफिसर थे, जबकि माता रूपरानी चोपड़ा एक हाउसवाइफ थी। प्रेम चोपड़ा 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते थे। उनकी पहली फिल्म रिलीज होने के कुछ समय के बाद ही उनकी मां का कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके चलते उन्होंने अपनी 9 साल की बहन अंजू को अपनी पहली बेटी मानकर उसका पालन पोषण किया। प्रेम चोपड़ा कितने पढ़े लिखे हैं? हाउ एजुकेटेड इज प्रेम चोपड़ा? प्रेम चोपड़ा ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में वे अक्सर नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे। यहीं से उनकी एक्टिंग के प्रति रुचि जगने लगी। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे एक डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद प्रेम चोपड़ा हीरो बनने के लिए मुंबई आ गए। हालांकि प्रेम चोपड़ा के पिता चाहते थे कि प्रेम डॉक्टर बने, लेकिन प्रेम अभिनेता बनना चाहते थे। इसलिए वह अपने पिता को नाराज कर अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए। प्रेम चोपड़ा का विवाह किससे हुआ है? उनके परिवार में कितने सदस्य हैं? Who is प्रेम चोपड़ा मैरिड टू? How many members does he have in his family? प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड की पॉपुलर डायरेक्टर और राइटर लेख टंडन की बेटी उमा चोपड़ा से शादी की। उमा बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर, पॉपुलर एक्टर्स प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ की बहन है। प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं, जिसका नाम रकिता चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और प्रेरणा चोपड़ा है। रकिता चोपड़ा की शादी स्क्रीन राइटर और पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल नंदा से हुई है, जो स्क्रीन राइटर गुलशन नंदा के बेटे हैं। पुनीता चोपड़ा की शादी सिंगर और टीवी एक्टर विकास भल्ला से हुई है, जबकि प्रेरणा चोपड़ा की शादी बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी से हुई है। इसके अलावा प्रेम चोपड़ा के 6 नाती नातिन भी हैं। रकिता चोपड़ा और राहुल नंदा की एक बेटी है, जिसका नाम ऋषा है, जबकि पुनीता चोपड़ा और विकास भल्ला की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का नाम सांची और बेटे का नाम वीर है। प्रेरणा चोपड़ा और शर्मन जोशी की एक बेटी और जुड़वा बेटा है। बेटी का नाम ख्याना और जुड़वा बेटे का नाम विहान और वरयान है। प्रेम चोपड़ा को बॉलीवुड में कैसे मिला काम? हाउ डिड प्रेम चोपड़ा गेट वर्क इन बॉलीवुड? प्रेम चोपड़ा की गिनती आज बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार के तौर पर की जाती है, लेकिन अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं उनके फिल्मी करियर के बारे। शुरुआती दिनों में प्रेम चोपड़ा मुंबई के गेस्ट हाउस कोलाबा में ठहरे थे और यहीं से वे फिल्मों में काम की तलाश के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाया करते थे। फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा और जब काफी स्ट्रगल के बाद भी उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़पेपर सर्कुलेशन की देखभाल का काम शुरू कर दिया।
साथ ही टाइम निकालकर वे स्टूडियो का चक्कर भी लगाते रहते थे। इसी दौरान ट्रेन में ट्रेवल करते हुए एक दिन उनकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। जब उस अजनबी को यह पता चला कि वे फिल्मों में काम की तलाश कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रेम चोपड़ा को अपने साथ रंजीत स्टूडियो ले गए। इस तरह एक पंजाबी प्रोड्यूसर जगजीत सेठी ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में पहली बार एक लीड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें 2500 रुपए मिले थे और इस फिल्म को बनने में 3 साल लग गए थे। फिल्मों में काम करने के साथ साथ उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम करना जारी रखा। बॉलीवुड में प्रेम चोपड़ा की पहली फिल्म कौन सी थी? Which was प्रेम चोपड़ा's first film in Bollywood? बॉलीवुड में उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1960 में सुनील दत्त की फिल्म हम हिंदुस्तानी से की। साल 1962 में उन्होंने फिरोज खान की फिल्म मैं शादी करने चला में काम किया। इसके बाद वे साल 1962 में फिल्म दो विद्या और साल 1964 में फिल्म वो कौन थी में मनोज कुमार के साथ नजर आए। फिल्म वो कौन थी में प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग मनोज कुमार को इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म शहीद में प्रेम चोपड़ा को सुखदेव का रोल ऑफर कर दिया। साल 1965 से 1967 के दौरान उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे निशान, पूनम की रात, मेरा साया और तीसरी मंजिल। साल 1967 में फिल्म उपकार के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना सारा ध्यान अपनी एक्टिंग और फिल्मों पर फोकस करने लगे। 60 और 70 के दशक में वे उपकार, दो रास्ते और बॉबी जैसी कई हिट फिल्मों में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। साथ ही वे कटी पतंग, त्रिशूल और दुनिया जैसी कई फिल्मों में पॉजिटिव किरदार में भी नजर आए थे। इसके अलावा उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं बैराग, दो अनजाने, देश प्रेमी, बेताब, खिलाड़ी, कोई मिल गया, बंटी और बबली, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर और गोलमाल 3। निगेटिव रोल प्ले कर भी प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड में मशहूर हो गए। प्रेम चोपड़ा became famous in Bollywood even after playing negative roles. प्रेम चोपड़ा ने 6 दशक के अपने फिल्मी करियर के दौरान 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उनकी अचीवमेंट की बात करें तो साल 1978 में फिल्म दो अनजाने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें साल 2000 में जी सिने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2019 में स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2023 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड में एक विलेन की छवि होने के बावजूद प्रेम चोपड़ा का इंडस्ट्री में कभी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में या नहीं चाहते हुए भी किसी न किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना पड़ता है। तो आइए जानते हैं प्रेम चोपड़ा से जुड़े कुछ विवादों के बारे में। प्रेम चोपड़ा ने क्यों कहा कि हर किसी को खुद पर हंसना सीखना चाहिए? Why प्रेम चोपड़ा said everyone should learn to laugh at themselves? साल 2016 में टीवी शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ में एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी बतौर गेस्ट पहुंची थी और वहां कृष्णा अभिषेक द्वारा उनके कलर को लेकर मजाक उड़ाया गया था। तनिष्ठा ने रेसिज्म का आरोप लगाते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर एक ओपन लेटर लिखा था। साथ ही उन्होंने इस शो पर खुद पर की गई नस्लभेद टिप्पणी को लेकर चैनल और शो को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इस बात को लेकर जहां कई हस्तियों ने उनका सपोर्ट किया, तो वहीं प्रेम चोपड़ा ने कृष्णा अभिषेक का बचाव करते हुए इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस शो के दौरान तनिष्ठा के साथ खुद प्रेम चोपड़ा भी मौजूद थे। इस बारे में बात करते हुए प्रेम चोपड़ा ने कहा था कि हर किसी को खुद पर हंसना सीखना चाहिए। शाहरुख और सलमान भी खुद पर जोक्स करते हैं। अगर आप इस तरह के जोक्स सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको इस तरह के शोज में नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे सर पर बाल नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अपने सर को टोपी से ढक कर रखता हूँ।
इस शो के दौरान मुझसे भी कहा गया था कि अपना टोपी उतारे और फिर मेरे गंजेपन का भी मजाक बनाया गया था। इस पर मैंने भी कई जोक्स सुनाए थे। कॉमेडी शो किसी पर हंसने का नहीं है, बल्कि एक साथ सबके हंसने का है। प्रेम चोपड़ा ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा कि तनिष्ठा ने शो में किए गए मजाक को अपना अपमान समझ ली। उन्होंने फेसबुक पर तनिष्ठा द्वारा जताए गए विरोध को पब्लिक स्टंट करार बताया। सायरा बानो ने प्रेम चोपड़ा को क्यों जड़ दिया था थप्पड़? Why did सायरा बानो slap प्रेम चोपड़ा? 70 और 80 के दशक में जहां सायरा बानो की गिनती बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में की जाती थी, वहीं उस समय प्रेम चोपड़ा भी बॉलीवुड के पॉपुलर विलेन के रूप में मशहूर थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे पूरब और पश्चिम, झुक गया आसमान, बैराग, दुनिया और पॉकेटमार। दरअसल साल 1970 में फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के दौरान एक सीन में प्रेम चोपड़ा को सायरा बानो को पीछे से पकड़कर बाहों में उठाना था, लेकिन कई बार इस सीन को शूट करने के बावजूद भी ये सीन ठीक से शूट नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान सायरा बानो के बाजू में चोट लग गई और इस बात से वो इतना गुस्सा हुई कि शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चली गई। सायरा बानो ने प्रेम चोपड़ा से लिया अपने अपमान का बदला। सायरा बनी टुक रिवेंज फॉर हर इंसल्ट फ्रॉम प्रेम चोपड़ा। अगले दिन दोनों के बीच एक और सीन शूट होना था, जिसमें सायरा बानो को प्रेम चोपड़ा को थप्पड़ मारना था। ऐसे में जब इस सीन की शूटिंग की जा रही थी, तो सायरा बानो ने प्रेम चोपड़ा को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज पूरे सेट पर सुनाई दी। इस थप्पड़ की गूंज से फिल्म के सेट पर सन्नाटा छा गया था और इस बात से फिल्म के सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। जब इस बात की शिकायत प्रेम चोपड़ा ने फिल्म के डायरेक्टर से की, तो उन्हें पता चला कि सायरा बानो ने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें जोर से थप्पड़ मारा था। ये बात सुनकर प्रेम चोपड़ा काफी हैरान रह गए थे और उन्होंने मन ही मन सोचा कि उसे उन कामों के लिए सजा मिल रही थी जो उसने जानबूझकर नहीं किए थे। फिल्मों की शूटिंग के दौरान ऐसा होना आम बात है। सायरा को इस कदर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हालांकि समय के साथ प्रेम चोपड़ा इसे एक बुरा सपना समझकर भूल गए। प्रेम चोपड़ा को नेगेटिव रोल करना क्यों पसंद नहीं था? Why did प्रेम चोपड़ा not like doing negative roles? प्रेम चोपड़ा का फिल्मों में एक विलेन की छवि थी, लेकिन लुक्स और एक्टिंग के मामले में वे किसी एक्टर से कम नहीं थे। विलेन की छवि होने के बावजूद भी लड़कियां उन पर मरती थी। तो चलिए जानते हैं प्रेम चोपड़ा के लव लाइफ के बारे में। पर्दे पर विलेन की भूमिका में नजर आने वाले प्रेम चोपड़ा रियल लाइफ में बेहद ही फ्रेंडली नेचर के इंसान है। इंडस्ट्री में उनका कभी किसी के साथ विवाद नहीं हुआ और हर किसी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती रही है। यही वजह है कि उस समय के लगभग सभी एक्टर के साथ उन्होंने काम किया है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह फिल्मों में अपनी शर्तों पर काम करते थे, लेकिन वे फिल्मों में काम करने के लिए कभी नखरे नहीं दिखाते थे। साल 1969 में प्रेम चोपड़ा बायोग्राफी इन हिंदी की शादी राज कपूर की साली उमा कपूर से हुई थी, जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपनी साली सिंपल कपाड़िया की शादी बॉलीवुड के मशहूर विलेन रंजीत से होने नहीं दी। वहीं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर ने अपनी साली उमा चोपड़ा की शादी का प्रस्ताव लेकर खुद बॉलीवुड के मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा के पास गए थे। राज कपूर ने प्रेम चोपड़ा को ऐसे किया था शादी के लिए राजी। दिस इज हाउ राज कपूर कन्विंस्ड प्रेम चोपड़ा टू मैरी हिम। दरअसल राज कपूर की साली उमा चोपड़ा मन ही मन प्रेम चोपड़ा को पसंद करती थी और यह बात राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को भी पता थी। ऐसे में कृष्णा कपूर ने राज कपूर से रिक्वेस्ट किया था वह प्रेम चोपड़ा के पास उनकी बहन उमा की शादी का रिश्ता लेकर जाए। सबसे पहले राज कपूर ने ही अपनी साली उमा की शादी का प्रस्ताव प्रेम चोपड़ा के सामने रखा था। इसके बाद प्रेम चोपड़ा और उमा चोपड़ा की मुलाकात हुई।
कुछ मुलाकातों के बाद प्रेम चोपड़ा भी उमा चोपड़ा को पसंद करने लगे। इस तरह दोनों की अरेंज मैरिज लव मैरिज में बदल गई और साल 1969 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। रियल लाइफ में प्रेम चोपड़ा फिल्मों में अपने इमेज के अपोजिट एक अच्छे इंसान है और एक फैमिली मैन की तरह वे शूटिंग से सीधा अपने घर आना पसंद करते हैं। प्रेम चोपड़ा की शादी में गार्ड बने थे जितेंद्र बिकेम द गार्ड इन प्रेम चोपड़ा's वेडिंग। एक्टर प्रेम चोपड़ा की शादी सन एंड सैंड होटल में हो रही थी। एक्टर ने पंडित को निर्देश दिया था कि शादी 5 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। दरअसल उस समय शादियों में पुलिस आ जाती थी और किसी तरह का आरोप लगाकर शादी रुकवा देती थी। कुछ शादियों में महिलाएं आकर कहती थीं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। इसीलिए प्रेम चोपड़ा ने जितेंद्र को यह काम सौंपा था कि वह किसी भी पुलिस या अनजान महिला को अंदर न आने दें। निष्कर्ष कंक्लूजन, प्रेम चोपड़ा भले ही रियल लाइफ में विलेन के तौर पर मशहूर हैं, लेकिन असल जिंदगी में वह एक अच्छे इंसान हैं। 2024 की बात करें तो प्रेम 88 साल के हो गए हैं, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में ये अब भी एक्टिव है। हाल ही में उन्हें रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में एक्टिंग करते देखा जा सकता है। अगर आप भी इस मशहूर अभिनेता के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।